नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहुणं एसो पंच नमो सवपावपनास मंगलाणां च सवे पणमवै मंगलम्। धन्य धन्य वो अंतरयामी प्यारा लागो सुधर मा स्वामी धन्य धन्य वो अंतरयामी नीचे डाल देते प्यारा लागो सुधर मा स्वामी पिता धमिल पुरुष कहाया माता धारणी जी के जाया चौदह पूरब में पार गामी प्यारा लागो सुधर मा स्वामी जाका त्रैशलानंद गुरुजी जाकी महिमा कहूँ कहा लग जी सोरा सोर करे छे परणामी प्यारा लागो सुधर मा स्वामी जाका गौतम स्वामी गुरु भाई जाके कहा लग करो जे बढ़ाई क्रोध मान दिया है यामी प्यारा लागो सुधर मा स्वामी धन्य धन्य वो अंतरयामी प्यारा लागो सुधर मा स्वामी जाका शिष्य अलीजा बैरागी जम्बू स्वामी जीव बड़ भागी ज्ञान ध्यान में पार गामी प्यारा लागो
सुधर्मा स्वामी साल 62 करके खासा रावलपिंडी से रचमासा देवी लाल ने देव विश्रामी प्यारा लागो सुधर्मा स्वामी एक साथ बोलेंगे। पूची सुणम समण महणाय अगारिनो या परतीर्थयाय से के हिय धम्म माहू आणे लिशंसाव कहम चनाणाम कम दर्शनम से शीलम कहम नायसुयस आसे जानासिनम भिक्खु जहतहेणम आहा सुयंबूहि जहानि संतम के नए से कुशले महेशी अनंत नाणी या अनंत जसम सिनो चक्षुपैठियस जानाय धम्म च धियं च पेहिं ऊर्ध्वम् अय्यं तिर्यं दिशासु तस्साय जेथा वरजेयम् से निच निच ही समीख पन्ने दीवे वधम्मं समय से सवदन से अभिभूयनानि निराम गंधे धियं ठियप्प अनुत्तरे सव जगन्सि विद्यां गन्था अतीते अभये से भूयपन्ने अणिये ओहंतरे वीर अनंत अनुत्तरं तपै सूर्येवा वैरोवनिन्देवतमम् अनुत्तरं धम्ममिनं नेयामुनिकासव तर्यं समूघं च महाभोगाम् से पन्नये अक्षय सायरेवा महोदयेवा अणाइलेवा कषाय मुखे सक्केव देव से वीर्येनं परिपुन्न वीर्ये सुदर्शनेवा नगसव सुरालयवासि मुदागरे से वीराय गुण स्वयं सहसाणुयजोयण तिकंडगे पंडगवेद से जोयणे नवनवै सहस्ते ऊढ़ं सितो हेट पुठे नभे चिट्ठई भूमि वठिए जम सूर्या अणु से हेम वन्ने बहुन
जमशीरयं वेदयन्ति महिन्दा से पवये सद्महं पगासे वीरायै कञ्चनमठवन्ने अनुत्तरे गिरिसूयपवद्दुग्गे गिरिवरे से जलिएव भूमे मय्ये मजम्मि ठिये नगिन् पन्नायते सूर्यं शुद्धलेशे एवं श्रीउषभूरिवन्ने मनोरमे जोये अर्चे सुदंस सेवा जसो गिरियस्य पौच्चायि महतोपव एतोव मे समणे नाय पुत्ते जाई जसोदंसन नाणशिले गिरिवरे वा निसहाययाणं रूये वसेठे बलियाय तवो मे से जगभूय पन्ने मुनि न मज्जेन्तमदा अनुत्तरम् अनुत्तरं जानवरं जियायि सुसुख सुखम अपगंड सुखम संख्येतु एकात्वदा अनुतरगम परमं आशेषकम सिद्धिगयं सायमनन्तपत्ते नाणेन शिल्लेन यदंसनेन रुखे सुनाहे जमशीरयं वेदयन्ति सुवन्ना वाणे सुवानन्दनमाहुषेठ नाणेन शिल्लेन यभूय पन्ने तणिं वसद्धा अणुत छन्दोवतारण गन्धेषु वा चन्दनमाहुषेठ एवं मुनीनाम् अपडेन माहु जासयम्बु उदेन सेठे नागेषु वा धरनिन्दमा खवोदयेव रसवेजयन्ते तवो वहाणे मुनिवे हाथीषु रावणमाहुन् शिवो मियाणा सलिलान् पक्षेषु वा गरुले वेणुदेवे निवाणवादे निहनाय पुत्ते जो हे सुनाहे पुप्पेषु वाचा अरविन्दमाहु खत्तेन सेठे जादन्तवाक्ये ईशेन सेठे तवद्धमाने दानान सेठा अभयपयानं सच्चेषु वा आनव्रजम् तवेषु वा उत्तमवम्बचेरं लोकोत्तमे समणे हेमसेता लवसत्तमावा सब्बा सुवन्ना न सपान सेठा निवान सेठा जासंवधम्मा ननाय पुत्ता परम पूढोव मे धुणै विगहि गेहि न सन्निहिं कुवये तर्यं समोगं च महाभोगं
अभयं करे वीर कोहं च मानं च तएव मायं लोभं च उत्थम् अजत् हे आणिवन्त अरह महेशी न कुवै पावनकार किरिया किरियं वेणानुवायम् अन्नानि याणां पर्यत् से सव्वा इवेयित्ता उवट्ठिये संजमन सेवारिया इति सराय भट्टम् उहाणवं दुःखखयत् लोकं विदित्वा आरं परं च सौवं प्रभुवार्यसौ चाय धम्मं समाह्यम् अष्टपदो विसुद्धं तं सतण जन अणावो इन्दावदेवा हि आगमिष्यन्ति इन्देवदेवा न आगमिष्यन्ति तिवेमि। जय बोलो महावीर स्वामी की जय। घट घट के अंतरयामी की घट जय बोलो महावीर स्वामी की जय। इस जगति का उद्धार किया इस जो आया शरण भव पार किया जो जिस पीड़ सुनी हर प्राणी की जिस जय बोलो महावीर स्वामी की जय। जो पाप मिटाने आया था जो जिस भारत आन जगाया था जिस उन त्रिशलानंदन ज्ञानी की उन जय बोलो महावीर स्वामी की जय। होला के बार प्रणाम तुम्हें हे वीर प्रभु भगवान तुम्हें
जय अनंत अनंत उपकारी संसार समुद्र से तिराने वाले, अज्ञान रूपी अंधकार मिटाने वाले, संयम दाता, ज्ञान दाता, जीवन दाता, मोक्ष मार्गदाता, आगम मर्मज्ञ, दक्षिण भूषण, जैन मार्तंड, जिन शासन प्रभावक उप प्रवर्तक डॉक्टर गुरुदेव श्री गौतम मुनि जी महाराज साहब के चरणों में सत वंदन। उपस्थित आत्मश्रोतागणों, अनंत अनंत उपकारी चरम तीर्थंकर श्रमण संस्कृति के अमर देवता शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की पावनमय अंतिम धर्म देशना श्रीमद् उत्तरायण सूत्र पंच विषयमं जनयजम अजनम महानकुल संभव आसी विपो महाजसो जय जम जनमी जय गोसिते नमो इंद्रिय गमनि गाई मग गामी महामुनि गामानो गामम्रियन्तो पतो वानरसिंपुरी वानरसिये बहिया उजानमे मनोरमे पासो ये सिज संसारे तथा वासमो वागये आहतेने वकालेन पुरी ये तथा महाने विजय गोसिते नामेन जनम जय वेयवी आहसे तथा अनगारे मासा खमन पारणे विजय गोस सजनमी विकमता ओवटिये समोवटियं तहिं संतां जय गोपरिसेहाये नाहोदामि ते विकं विको जय अन्नवो जय वेय विवो विपा जनठाय जय दिया जय संग विवो जय जय दमन परगा जय समता समुदतो परमपणमेवय तेसिम् अन्नमीनं देयं भोभिको सवकामीयं स्वतत एवं परिसिद्धो जय ज्ञेन महामुनि न विरुटो न विदुटो उत्तमट गविसवो नानाटं पणहें वा न विनिवहनाय वा तेसि विमुखनटाय इमं वयनमभवि न विजानासि वेयमोहं न विजन्नन जमोहं न कतनमोहं जं च धम्मनवमोहं जे समता समुदतो परमपणमेवय न ते तुमं विजानासि अजानासि तो वण तत्सखेव प्रमुखं च अचयन्तो तहिं दिवो सपरिसो पञ्जलिहो पुच्छायितं महामुनिं व्ययानं च मोहं भूहि भूहि जन्नन जमोहं न कतनमोहं भूहि भूहि धम्मनवमोहं जे समता समुदतो परम
एवं मे संशयं सर्वं साहोकासो अगिहुतमो हविया जन्नति व्ययसमोहं नखतनमोहं चन्दो धम्मानं कसवो मोहं जहाचन्दं गहय्या चितन्ति पञ्जलियोडा वन्दमाननमन् सन्ता उत्तमं मनहरिणो अजानगजनवायि द्विजामहन सम्पया मूढा सज्जयितवसा वासचन्न इव गिनो जलो एवं वनवतो अगिव महीयोजः तया कुशलसन्दिष्टं तं वयं भूममानं जनसज्जै आगन्तुं पावयन्तो न सोयै रामाय अजवयनमि तं वयं भूममानं जयरूपं जहमठं निदन्तमलपावगं रागदोषभयाय्यं तं वयं भूममानं तव श्रियं किसं दन्तम् अवचीयमंससोनियं सुवयं पतनिवानं तं वयं भूममानं तसे पाणिवियानिता सङ्गहेन यथा वरे जोनहिंसा इति विहेनं तं वयं भूममानं कोहावजैव हसा लोहावजैव भया मोसं न वयैजो न तं वयं भूममानं चितमन्तमचितं वा अपं वजैव बहुं न गिनाहि अदतं जे तं वयं भूममानं दिवमानुषतिरिचं जो न सेवे मे होणं मानसकायवकेनं तं वयं भूम जहापोमं जलिगायं नोवलिपैवारिणा एवं अलितं कामेहिं तं वयं भूममानं अलोलुयं मोहजीवीम् अनगरम् अकिञ्चनम् असंसतं गिहतेहिं तं वयं भूममानं जहितपोवसंयोगं नाहि सङ्गेन बन्धवे जो न सज्जै भोगेषु तं वयं भूममानं पशुबन्धसववेया जटं च पावकमुना न तं तयन्ति दुःशीलं कामानि बलवन्तिः न विमुण्डियेन समनो न ओङ्कारेण बम्बनो न मुनिरनवासिनं कुशचिरेण न तवसो समयाय समनो हि बम्बचिरेण बम्बनो नानेन यमुनि होई तवेन होई तवसो कामो न बम्बनो होई कामो न होई खतियो वाहि सो कामो न होई सुदो हवाई कामो न ए पाओ करे बुद्धे जे
विजय गोसेयमहाणे समुदाय तवोतम तो जय गोसमहामुनि तुटेय विजय गोसे इनमुदाहो कायंजलि मानतम जहा भूयाम सुटो में ओवदंसियाम तुबे जया जन्नानाम तुबे वेया वियो वियो जोए संग विवो तुबे तुबे दमान तुबे समता उदतम परमपणमिवय तमनुगहं करिहमं बिखेनं बिका उत्तमा नकजमजं बिखेनं क्षिपं निकमसुधिया मा भमि शिवयवटे गोरे संसार सागरे ओवाले वोई भोगेशो अभोगी नवली पाई भोगी भमई संसारे अभोगी विपमुचाई उल्लो सुको यदो छोड़ा गोलया मटिया मया दोवी आवडिया कुंडे जो उल्लो सोहत लगाई एवं लगंती दुमेहा जेनरा कमलालसा वीरता उन लगंती जासे सुख गोलाई एवं से विजय गोसे जय गोसस अंतिये अनगरसनि खंतो धम्मं सुचा अनुतरं कविता पूवकम्माये संजमेन तविनय जय गोस विजय गोसा सिद्धिं पता अनुतरं तिबेमि जनैजं नाम पंचविषयमं अज्जनं समत्तं छविषयमं समायारिजम् अज्जनं समायारिं भवकामि सवदुःखविमुखणिं जं चरितानि गन्ता तिन्न संसारसागरं पडम अवसिया नामं वियाय निशिया आपोषणाय तैया चौथी पड़े पूछना पंचमी छंदना नामं इच्छा करो य छठवो सतमो मिच्छा करो य करो य अठमो अबोठानं च नवमं दशमी उवसंपया ऐसा दसंगसहुनां समायारि पवेया गमने अवश्यं कुजा ठाणे कुजा निशियम् आपोषण स्वयंकरणे परकरणे परिपूषणा चंदन दवजायन इच्छा करो य शरणे मिच्छा करो य निंदाए तकारो परिसुवे अबोठानं गुरु पूया अक्षणे उवसंपया एवं दो पंच संयुता समायारि पवेया पोवेलमि चौभाए आए चमि समुठिये बंडयं परिलेहिता वंदिताय तव गुरुं पूछे जपंजलि उडो किं कायवं महेहा इच्छां नियोयं वन्दे वेयावचे वसजाये वेया
सचौर भागे भिखो को जाविय खनो तवो उत्तर गुणे को जा दिन भागे सोचो सोवी पड़ामं पुरसि सज्जायं बियं जानम जियायै तहियाय भिखायरियं पुनो ज्योति सज्जायं आषाढे मासे दुपया पोषे मासे चौपया चिता जोए सो मासे सो तिपया वै पुरिसिं अंगुलं सतरे तैणं पक्षिणं चतुरंगुलं वढाय हाय यावि मासेन चौरंगुलम् आषाढ बहुल पक्षे वदवाय कतिव पोषेय फगुन वैसाहे सुय बुधवा अमरताओ जेठा मूले आषाढ़ सावने चाहिम अंगुलेहिं पड़िलेहा अठाहिं बियतयमि तैये दश अठमि चौते रतिं पिचौर भागे भिखो को जा तवो उत्तर गुणे को जा राई भोगे सोचो सोवी पड़ामं पुरसि सज्जायं बियं जानम जियायै तहियाय निदमुखं तो चौति भुजो विसज्जायं जम्ने जयरति नखातं तमिनः चौभाये सम्पते विरमेजा सज्जायं पवो सकलमि तमेव यनखते गायन चौभाग सवशेषमि विरतियं पिकालं परिलेहिता मुनिकुजा पुविलमि चौभाये परिलेहिता न भण्डयं गुरुवन्दितो सज्जायं कुजा दुःख विमुखणं पुरिसिय चौभाये वन्दितन तौ गुरुम् अपरिकमिता कालस भायनं परिलिहाय मोहपतिं परिलेहिता परिलेहि जगोचगं गोचगलैङ्गुलियो वतायं परिलिहाय उड्डं थिरम् अतुर्यं पुविं तावतमेव परिलेहे तोभियं पपुरे तय्यं च पुनोपमजिजा अनचावेयम् अवलियम् अनानुबन्धिम् अमुसलिं चेव चपुरे मानवखोडा पाणि पाणि विसोहनम् आरबडा सम्मदा वजेय वयमुसलितया पपोडना चौथी विखिता वेया छठी प्रसिद्धिल पलंबलोला एगामोसा अनेगरुवधुना गुणाय पमाणि पमायं संकीयं गणनवगं कुजा अनुनायरित परिलेहा अविवच्चा सतहिवय पडमं पयं पसतं शेषाणि ओ अपसताय परिलेहनं कुणन्तो मिहोकं कुणाय जनवयं कहं वा देव पच्चकाणं वाये
यम पड़े छईवा पुडावी आओ काहे तेवो वाओ वन सहित साणम पड़ी लेहना पमतो छनम पिविरा होई पुडावी आओ काहे तेवो वाओ वन सहित साणम पड़ी लेहना आओ तो छनम पि आरा होई तही आए पोरिसिये बतम पाणम गविसाए छन्नम अनयरा गमी कारणमि समुठिये व्ययन व्यवचे इरियठाय संजमठाए तह पाणवती आए छठम पूर्ण धम्म चिंताए निगंत धीमंतो निगंति विना करी जठहिम चेवा थानेम ओइमेहिम अनाइकमनाइ से होई आयन के ओवसके तिथि खया बम्बचेरम पाणी दया तब हे ओम शरीर वोचयन ठाए अवसे संबंध गम गीता चखो सपड़ी लिहाए परमद जोयनाओ विहारम विहाराए मोड़े चौदिये पोरसिये निखि वितान भयनम सजायम च तव कुजा सव भाव विभावनम पोरिसिये जो भाए वंदितान तव गुरुम पढ़ी गमिता कालस सेजम तो पढ़ी लिहाए पासवनुचार भूमिम च पढ़ी लेहि जयम जय काओ सगम तव कुजा सव दुख विमुखनम देवसियम च अय्यारम चिंति ज अनुपवसो नानामिदं सने चेवा चरितमित हेवय पारियकाओ सगो वंदितान तव गुरुम देवसियम तो अय्यारम आलोय जजह कमम पढ़ी कमितो निसलो वंदितान तव गुरुम काओ सगम तव कुजा सव दुख विमुखनम पारियकाओ सगो वंदितान तव गुरुम तुहि मंगलम चकाओनम कालम संपड़ी लिहाए परमं पुरिसि सज्जायम बियम जानम जियाय तहि आए निदमुखम तो चौति भुज विसज्जायम पुरिसिये चौथिये कालम तो पढ़ी लेहिया सज्जायम तो तव कुजा अबोहंत असंजय पुरिसिये चौभाए वंदितान तव गुरुम पढ़ी कमितो कालस कालम तो पढ़ी लिहाए आगाए काय वो सगे सव दुख विमुखने काओ सगम तव कुजा सव दुख विमुखनम राह्यम च अय्यारम चिंति ज अनुपवसो नानामिदं सनमिय चरितमित हेवय पारियकाओ सगो वंदितान तव गुरु
जाए काओ सगम तो पारिता करी जाजिना पारिया काओ सगो वंदिता न तव गुरु तवं संपरिवर्जिता करी जासिद्धान संतवं ऐसा समायारी समासेन वियाहिया जम चरिता बहु जीवा तिन्ना संसार सागरम तिवेमि समायारी नाम छविषयमं अजनम समत्तम सत्ताविषयमं खलुंकियम अज्ञानम तेरे गण रे गगे मुनि आसि विसाराए आए ने गणि भवमि समाहिं परिसन्दाये वाहने वह मनस कंतारम आइवताये जोए वह मनस संसारो आइवताये कलों के जो जोए विहामानो के लिसाई आसा माहिम चावे तोता यसे बजाई एगम दसाई पुछामी एगम बिंदाई अभिखानम एगो बंजाई समिलम एगो उपापतियो एगो पढ़ाई पासेनम निवेशाई निविजाई उकोदाई उपिदाई साडे बाला गविम गाए माए मुदे न पढ़ाई कुदे गचाई पढ़ी पहाम माया लखे न चिटाई वेगे नय पावाई छिन्नाले छिंदाई सेलिम दुदांत बंजाए जुगाम सेविया सुसुयाइता उजाहिता पलायाए कलों का जारी सा जुजा दूसी सा विहो तारी सा जोई यादम जानमी भजंती दी दुबला इडी गारविये एगे एगे अतरस गारवी माया गारविये एगे एगे सुचिर कोहने बिकालसिये एगे एगे ओमाना बिरुवे तदे एगे अनुसासमी हेवो इम कारणे हिया सोवी अंतर बासिलो दोसा मेवा पकुवाई आयरियाणम तो वयनम परिकुले अभिखणम न साममं वियानाई न विसमज्जदाहि निकाया होई मन्ने साहो अनहत वचो पेशिया पलि उंचन्ति ते परियन्ति समन्तवो राया वेटिं च मनन्ता करेन्ति बिहुंडि मोहे वाहिया संगहिया चेव भत पाणेन पोषिया जाय पक्का जहंता पक्कमन्ति दियोतिषिम् आहासारहि विचिन्ते खलों के समगवो किम जदुट्टसि सेहिम् अपामि अवसियाहि जारी सममसि सावो तारी सगली गदा गली गदहि जहिताणं दडं पगिनहि तवं मेवो मदव सम्पन्नो गंभीर सुसमहियो विहारै महिमा
लोकीयं नाम सत्ताविषयमम् अज्ञानं समत्तम् 28 मोक्षमग्गगै अज्ञानं मोक्षमग्गगैं तच्चां सुनेहजिनभाषियां चौकारणसंयुतां नानादंशनलक्षणं नानां च दंशनं चैव चरितं च तवोतः एषा मगतिपणतो जिनेहिं वरदंसीं नानां च दंशनं चैव चरितं च तवोतः एयमगमनुपता जीवा गच्छन्ति सुगैं तथा पञ्चविहं नानं सूयम् अभिनिबोह्यम् ओहि नानं तु तह्यं मननानं च केवलम् एयं पञ्चविहं नानं दवानय गुणानय पज्जवानय सवेशिं नौनं नानि देशीयं गुणानमसवोदवम् एकदवसीय गुणा लक्षणं पज्जवानं तु उभावो असीय भवे धमो अधमो आकाशं कालो पुगलजन्तवो एषा लोकोतिपणतो जिनेहिं वरदंसीं धमो अधमो आकाशं दवाम् एककमह्यम् अनन्तानि यदवाणि कालो पुगलं गायलक्षणो धम्मो मोठानलक्षणो भयानं सवदवानं नहम् ओगाहलक्षणं वदनलक्षणो कालो जीवो ओवा ओगलक्षणो नानेनं दंशनेनं च सुहेनय दुहेनय नानं च दंशनं चैव चरितं च तवोतः वीर्यम् ओगोय एवं जीवसलक्षणं तदन्तयर उज्जवो पपाथाय अतवो इव वन्नरसगन्धभासा पुगलानं तु लक्षणम् एकतं च पोहतं च संख्यासंठानमेव संयोगाय विभागाय पज्जवानं तु लक्षणं जीवा जीवाय बन्धुय पुनः पवसवोतः सवरो निजरमुखो सन्ति तह्यानव तह्यानं तु भवानं सभावे उवैसनं भावेन सदहन्तस समातं तं वियाह्यं निसर्गो वैसरोहि अनारोहि सुतभियरोहि मेव अभिगमविथाररोहि किरियासंख्येवधमरोहि भूयते नहि गया जीवा जीवाय पुनःपावं च सह समय्य सव संवरोय रोये ओ निसर्गो जो जिना दिठे भावे चवि है सदाई सयमेव एमेव ननतिय निसर्गरो इति नयो एचेव ओ भावे ओ वा इति जो परे न चाओ मते न जिने न वा उवा ऐसा रोहिति नायो रागो दोषो मोहो
खलो अनारोही जो सुतमहि जंतो सुवेन ओगाई ओसमतम अंगेन बाहिरेन वा सोसुतरो इति नायवो एगेन अनिगाईं पयाईं जो पसराई ओसमतम उदय एव तिलबिन्दो सोबियरो इति नायवो सोहोई अभिगमरोहि सोयनानं जेन अर्थवोदितम् एकारस अंगाईं पायिनगं दितिवाओय तवान सवभावा सवपमानेहिं जस उवलदा सवाहिं नयविहिं च विताररो इति नायवो दंसननन चरिते तव विनय सच्च समी गोतिसो जो किरिया भवरोहि सुखलो किरिया रोहि नाम अनभिगह्य कुदिठी संखेवरो इति होई नायवो अविसार उपवयने अनभिगह्यो यशेषु जो अतिकाय दमं सोयादमं खलु चरितदमं च सदा जिनाभियं सोदमरो इति नायवो परमत संसवो वा सुदीठ परमत सेवणवावि वावन गोदंसन वजना यसमत सदहना नति चरित समत विहोणं दंसने उभयवं समत चरिताय जोगवं पोव नादंसनि सनानां नानेन विना न होन्ति चरण गुणा अगुणे सनति मोखो नति अमोख निवारणं निसंख्य निकांख्य निवितिगिच्छा अमूढदिट्ठिय ओवा ओहातिरिकरणे वचलपभवने हठ समायत पडमं खेवो वटवनं भविभियं परिहार विशुद्धियं सोमं तः सम्परायं च अकसायमकायं क्षवोमत सजिनसवा एयं चरितकरं चारितं होइ आह्यं तवो यदुविहवतो बाहिरमन्तरोतः बाहिरो च विहवतो एवमवन्तरो तवो नानेन जानाहि भावे दन्तनेन यसदाये चरितेन निजिनिहाय सवेन परिशुज्याय सवितापोवकमाय संयमेन तवेनय सवदुःखपहिनटा पकमन्ति महिषिनोति बेमि मोक्षमग्ग गई नाम 28वें अजनम समतम। एक साथ बोले जम वैदम बच्चा मेलियम हीन करम अचकरम पयहीनम विनेहीनम जोगहीनम गोसीनम सुट्टुदिनम दुट्टु परिश्यम अकाली कौ सज्जाओ काली न कौ सज्जाओ असज्जाए सज्जायम सज्जाए न सज्जायम बनता गुणता विचारता ज्ञान ज्ञानवंत पुरुष
पुरुषों की अभिनय या साधना की हो तो तंछामि दुक्कड़म। अष्टपद सिरि आदि जिनवर वीर पावा वासु पूज्य चंपानगरी ने मारे गिरिवरो सम्य शिखर पर विसजनवर मोक्ष पोचा 24 जिनवर नित्यवर जो संग में मंगल करो हा संग तुभ्यं नमः हुकम संग विवास्वराय तुभ्यं नमो रतन चंद्र सुन तुभ्यं नमो प्रखरवादि पराजयाय तुभ्यं नमः सुगुरुन अनंत ज्ञानी ज्ञान आत्मा विश्ववंदनीय जगत गुरु समता सिंधु समत्व योगी समता दर्शन के प्रणेता चारित्र चूड़ामणि श्रमण श्रेष्ठ श्रमण निर्माता शासनपति विश्ववल्लभ श्रमण भगवान महावीर जय विजय हो। मम आराध्य देव युग प्रधान वादिमान मर्दक दादा गुरुदेव श्री श्री नंदलाल जी महाराज संयम दाता जीवन दाता ज्योति स्वरूप आराध्य देव मेवाड़ भूषण धर्म सुधाकर पूज्य गुरुदेव श्री प्रतापमल जी महाराज साहब की उपस्थित आत्म जिज्ञासु। कल आपने 24 अध्ययन तक सुना था। आज 25वां अध्ययन यज्ञ। ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर जिनत्व की जाओ जलाली बढ़ाने वाले मुनि। और इस अध्ययन में 2 भाइयों का सुंदर चित्रण है। एक भाई जैन मुनियों के संपर्क में आकर जिन शासन में क्या हो गए, दीक्षित हो गए। दीक्षित होने के बाद बहुत दीर्घ तपस्या करने लगे। मुनि ने मांस खमण का पालना उसी नगरी में पधारे, चिंतन किया कि सांसारिक भाई बहुत बड़ा यज्ञ कर रहा और यज्ञ में 6 काया का घमासान होता। मुनि कोई पाने के लिए नहीं, केवल अपने भाई को समझाने के निमित्त से, क्योंकि जो भाई से समझ जाएगा वो संसार सागर जाएगा। कोई गोचरी के लिए नहीं, शासन की प्रभावना का दृष्टि रखकर मुनि भिक्षा के लिए यज्ञ मंडप में जाते हैं। यज्ञ मंडप में जाने के बाद उस ब्राह्मण ने देखा कि संसारिक कौन है, मेरे भाई है। तो उन्होंने बहुत प्रश्न पूछे 4। वेद के ज्ञाता है, जो ब्राह्मण यज्ञार्थी है, जो ज्योतिष के ज्ञाता है, वे धर्मशास्त्र में पारंगत है। ये प्रश्न के उत्तर मुनि ने बहुत आगम सम्मत दिए। प्रश्न सुन के बड़ा प्रभावित हो गया। प्रभावित होने के बाद
अनेकों बातचीत दोनों भाइयों में हुई, पर मुनिराज ज्ञानवान थे। कौन थे मुनि? जो ज्ञान और क्रिया के संगम स्थल होते हैं वही जिन शासन की प्रभावना करते। उन मुनियों ने वेद यज्ञ आदि के मुख को बतलाया। उसके बाद अगला प्रश्न, कोई मस्तक मुंडाने से साधु नहीं होता, कोई कपड़े पहन लेने मात्र से संत नहीं होता। जो जैसा कर्म करता वो उसी जाति का होता है। कम्मुणा बंभुणो हुई, जन्म से न कोई ब्राह्मण है, न कोई क्षत्रिय है, न कोई शूद्र है और न कोई वैश्य। जो जिस कुल में जन्म गया और उस कुल के वो कर्म करने लग जाता है तो व्यवहार में हम कहते हैं ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है और यही शूद्र है। पर ज्ञानी कहते सबसे बड़ा है कर्म। जैसे जैसे कर्म होंगे वैसा वैसा जन्म होता। मुनि ने सारी बातों का समाधान किया। जो हलुकर्मी आत्मा होते वो इशारे में ही समझ गए कि सत्य क्या और यह सत्य। यज्ञ मंडप में जीव हिंसा होती, अग्नि काया, वायु काया, वनस्पति काया। और एक बार हम बॉम्बे थे गए वर्ष, किसी श्रावक ने एक चीज बताई। वह बताई माँ यज्ञ हो रहा और यज्ञ के बीच में चारों बाजू यज्ञ के व्यक्ति घूम रहे। एक पंचेंद्रीय जीव उनके हाथ में, यज्ञ की ज्वालाएं उमड़ रही है और मंत्र पढ़ते हुए उस पंचेंद्रीय जीव को जिंदी अवस्था में आग में क्या कर दिया। ये कभी धर्म नहीं होता, ये मन की भ्रांतियां है कि लोग आज इतने मिथ्यात्व में उलझ गए। जो जिन शासन को नहीं समझे वे आज भी मिथ्यात्व का क्या करते। जिन्होंने गणेशी लाल जी महाराज के मुंह से नियम लिया था हम मिथ्यात्व नहीं करेंगे, आज कई घरों में वे कार्य करते हुए नजर आते। याद रखना, जिसने नियम लिया वो देव अरिहंत, गुरु निग्रांत, धर्म केवली भाषित, ये तीन ही संसार सागर से तिराने वाले। एस अट्ठे शेष अनट्ठे, एक ही अर्थ है। जो ऐसा जानेगा वो मुनि की वाणी सुन के यज्ञ मंडप छोड़ के मुनि के चरणों में क्या ले ली, दीक्षा लेकर दोनों भाई दोनों ने क्या कर लिया, आत्मा का कल्याण किया। मुनि ने समझाया, दो गोले का रूपक दिया, एक गिल्ला गोला, एक मिट्टी का सूखा गोला। गिल्ले गोले को कोई फेंकता है तो सीधा भीत पर चिपकता है और सूखे गोले को कोई फेंकता है तो बीच से टकरा कर आपस संसार का कौन सा गोला, गिल्ला गोला कि सूखा गोला। हाँ, लुखे होते तो संसार में आनंद नहीं मानते हो। मुनि ने समझा दिया, जो ममता की बुद्धि से संसार में फंसे हुए उनको समझाना बहुत मुश्किल। जो जान के सूबे वणाने समझानो बहुत मुश्किल है। ऐसा ही अध्ययन 25वां 26वां हमारी मर्यादाओं का। जैसे गृहस्थ जीवन में भी मर्यादाएं होती है ऐसे साधु जीवन में भी। जैनाचार्य पूज्य महाराज
श्री खूबचंद जी महाराज 4 बातें फरमाते थे। हाथी अंकुश रो भलो, हाथी अंकुश में रहे तो सुंदर लगता, अंकुश के बाहर हाथी के को मौत के घाट उतार देता। घोड़ो लगाम रो भलो, घोड़े पे लगाम है तो ही घोड़ा बराबर, और बिना लगाम का घोड़ा न जाने सवारी करने वाले को कहाँ गिरा दे। बेन बेटी कुल की भली, माताएं बहन अपने कुल की मर्यादा में रहे तो ही इनके जीवन की सुरक्षा है। और साधु अगर समाचारी में चलता है तो ही वंदनीय पूजनीय अर्चनीय है। जो समाचारी के उल्लंघन करते हैं, और कुछ श्रावक भी ऐसे होते जो उन साधुओं का संयोग करते हैं, संयम में स्थिर तो नहीं करते और भौतिक वस्तुएं लाकर छिप छाप के देते, वे श्रावक भी शासन के हितैषी नहीं है। आज ये समाचारी नाम का अध्ययन, जिसमें मुनियों की 10 समाचारी उपाश्रय के बाहर जाना है तो बिना कारण जाने के पहले कहना मथे वंदामी आवसे आवसे। आज भी हम कहीं जाते हैं तो छोटे मुनि को कह के जाते। कोई भी आएगा पूछेगा महाराज कहाँ गए, अगर ये समाचारी नहीं पाले तो अर्थ का क्या हो जावे। जब आपस आ गए तो निश्चय मथे, आप भी आप थानक में आते हो तो आपकी भी समाचारी है। अगर बहनें थानक में आती साधु है तो उस गेट के पास खड़े होके बोलना मथे वंदामी। कोई साधु के शरीर पे वस्त्र है या गर्मी में नहीं है तो अपना शरीर व्यवस्थित कर सकता। आप श्रावक हो, अगर साध्विया ऊपर है तो आप बिना मथे मंदामी बोले ऊपर चढ़ के नहीं आना। ये समाचारी हमारे संयम की सुरक्षा है। तीसरी, अपना कार्य गुरु से पूछना, कार्य की निवृत्ति होने के बाद प्रति पूछना। भिक्षा के समय साधर्मी साधु साध्वियों को आमंत्रण करना, दूसरे कार्य करने पर स्वयं की इच्छा या प्रतिक्रमण आदि की आज्ञा लेना, फिर आत्मनिंदा करना, फिर गुरु की आज्ञा लेना, फिर तथाकार समाचारी। इस तरह साधु जीवन की 10 समाचारी है। उस जमाने में घड़ी नहीं थी, पोरसी, 1.5 पेरसी, 2 पेरसी के माप की विधि बताई, जो सूर्य के बिल्लस से मापी जाती। 1 पैर 4 उंगल, 1 पैर 8 उंगल। इस तरह 12 महीने की पोरसी को मापने का सुंदर चित्रण इस अध्ययन में दिया। फिर प्रतिलेखन का दिया कि प्रतिलेखन करता हुआ मुनि न तो मंगली दे, न प्रश्न पूछे, न वाचनी ले, न वाचनी, उसका ध्यान का होना चाहिए। जो कालो काल प्रतिलेखन करते वे संसार सागर से तीरते। प्रतिलेखन के बाद 6 कारण आहार के और 6 कारण से आहार छोड़ देना। पहला कारण, हर जीव के पास सुधा वेदनी नाम का कर्म है। सुधा वेदनी कर्म के उदय से भूख लगती है तो ऐसनिक निर्दोष आहार की गवेषणा करना, गुरु की सेवा भक्ति के लिए आहार करना, ईर्ष्या समृद्धि की रक्षा के लिए आहार करना, संयम के पालन की रक्षा के लिए आहार करना और प्राणों की सुरक्षा के लिए आहार करना। और 6 कारण ऐसे हैं जिन कारण आने पे आहार छोड़ देना। पहला कारण, रोग आने पर।
आप देखो जब पशु पक्षी को रोग होता है तो वे खाना पीना, हमारे उपाध्याय श्रद्धेय श्री मूलचंद जी महाराज जब भी सर्दी जुकाम होगा एक साथ में तेला पचक लेते, क्योंकि तब से रोग का क्या हो जाता है। ऐसे कई मुनियों को देखा जो बीमार होते ही क्या पचक लेते। तब कोई उपसर्ग आ जावे तो भी आहार पानी छोड़ देना चाहिए, कि जब तक ये उपसर्ग शांत नहीं होगा तब तक में अन्न जल, जैसे सुदर्शन श्रावक ने अर्जुन माली को आते हुए देखा और 4 आहार के पहले क्या करे, तो उपसर्ग टला के नहीं टला। यानी त्याग में बहुत बड़ी शक्ति है। इसीलिए आप लोग चांदी की अंगूठी बनाओ। आप 24 घंटा खाते पीते नहीं हो, 24 घंटे में मैं समझू 2 घंटे से ज़्यादा मुंह हिलता, पर 22 घंटे का तप आप छोड़ देते हो। अभी तक जिन्होंने चांदी के अंगूठी के प्रत्याख्यान नहीं लिए वे लोग ले ले। ये बहुत बड़ा तप है। ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए 4 आहार के धारणी रानी जब सील पे आपत्ति आई तो सबसे पहले क्या छोड़ा, 4 आहार छोड़ के सील रक्षा के लिए शरीर को अर्पित कर दिया। प्राणों की बहुत त्रस्त जीव ज़्यादा उत्पन्न हो जावे, भिक्षा का गमनागमन न कर सके, ऐसे समय भी आहार छोड़ देना तपश्चर्या के लिए। और आखिरी पंडित मरण के लिए। ये 6 कारण से आहार साध्वी छोड़ देते। मुनि काल से काल का ध्यान रखे और अपना कार्य करे। बार बार कावशक करना, पलट के आया तो भी कावशक करना, कहीं ऊपर से नीचे आए कावशक करना। ये कावशक की साधना मुनियों को विदेही बना देती है। देह में देहातीत भाव लाने की सुंदर साधना है बार बार क्या करना, कावशक करना। ऐसा यह अध्ययन समाचारी का। पुण्यवानी होते हैं तो पुण्यशील गुरु मिलते हैं, पुण्यवानी होती है तो सुयोग्य शिष्य मिलता, वरना तो सुयोग्य शिष्य मिलना। आज ऐसे आचार्य का वर्णन है जो गर्ग गोत्र में उत्पन्न हुए थे, जिनका नाम गर्गाचार्य था, जो समाधिवंत थे, जो ज्ञानवान दर्शनवान चारित्रवान थे, पर अशुभ कर्मों का योग। वे मुनि आचार्य भी थे, योग्य गुरु भी थे, पर इन्हें उद्दंडी, अवनीत, स्वच्छंदी, अभद्र व्यवहार करने वाले शिष्य मिल गए। गुरु बार बार समझाते, जैसे अड़ियल बैल मार खाने पर भी रास्ते पे चलता, फिर मालिक परेशान हो जाता और उस बैल को, जो शिष्य ऐसे उद्दंडी होते हैं उन्हें भी शिष्य गुरु अपने संग से क्या कर देते, निकाल देते। जिनको बार बार समझाने पर संयम में भी कसाई उत्पन्न होती है, और उसमें भी कसाई शुद्ध गाड़ी वाला कभी तो उस बैल का पूंछ मोड़ता है, कभी आरी लगाता है, फिर भी परेशान होकर वो छोड़ देता। उसी तरह आचार्य श्री गर्गाचार्य के ऐसे ही शिष्य थे। कोई शिष्य रिद्धि ऐश्वर्य गर्व से युक्त थे, कोई शिष्य रसलोलुपी थे, कोई शिष्य काम गुण में गर्वमयी थे, कोई शिष्य सुख और सातामयी थे। गुरु एक बार समझावे, 2 बार समझावे,
3 बार समझावे। जब बार बार समझाने पे नहीं समझे, तब गुरु ने चिंतन किया कि इनके कारण मैं अपनी समाधि को भंग नहीं करूं, क्योंकि मुनि ज्ञान, दर्शन, चारित्र के संयोगक्षम से आगम विशारद थे। वे मोह कर्म के क्षय से आचार्य गुणों से परिपूर्ण थे। आचार्य पद तभी सुंदर लगता जब ज्ञान और क्रिया साथ में हो। जब हम क्रिया के महत्व को घटा देते, आगम पे श्रद्धा नहीं रखते, तब आचार्य भी भटकता है और संग भी। इसीलिए आचार्य को स्वमत में बहुत स्थिर रहना चाहिए। आयुष कर्म से वे आचार्य स्थविर थे। नाम से गर्ग थे आचार्य, गोत्र से गर्ग थे। ऐसे आचार्य ने विचार किया, ये सारे शिष्य मेरे संयम में क्या कर रहे, खलना कर रहे। रूपक दिया जैसे आलसी निकम्मे गधे की तरह। गली गधा शब्द दिया, जैसे गधे को कितना भी समझाओ वो समझता उन सारों को छोड़ के। आचार्य श्री अपनी साधना में क्या हो गए, ऐसा गर्गाचार्य। 27वां 28वां अध्ययन मोक्ष मार्ग का। मोक्ष के 4 मार्ग, ज्ञान, दर्शन, चरित्र और इसका आगम में 10 रुचि का वर्णन है। निसर्ग रुचि, उपदेश रुचि, आज्ञा रुचि, सूत्र रुचि, बीज रुचि, अभिगम रुचि, विस्तार रुचि, क्रिया रुचि, संक्षिप्त रुचि और धर्म रुचि। ये सारी रुचि के साथ जो संयम में स्थिर होते हैं वे ही मोक्ष की ओर जाते। इसमें जीव का लक्षण बतलाया। नाणम च दंशनम चेव चरितम च तहोतः वीर्यम उवोगोया एवं जीवस्य लक्षणम। इस सारे जीव के लक्षण ऐसा ये 28 अध्ययन क्या हुए, पूर्ण हुए। सुन रहे चरित्र, सब राजा महाराजा आते। इतनीर वरसता था क्षितिज पे, उस जिनवाणी वरसती थी, उत जिनवाणी इस भूमि सर सब जो होती थी, उत भव्य मन सुमन सरसता था। कितना सुंदर चित्रण किया। जब वर्षा ऋतु होती है तो धरती हरी साल होड़कर क्या हो जाती, शोभित होती। वर्षात आने पे सभी जीव सुख और साता क्या करते, ये तो लौकिक हुआ। जब तीर्थंकर धर्म देशना करते, उनकी वाणी सुन के भवी जीव तिर जाते। के ये जीव सुन सुन ने तिरिया वाली अनंत तिर शिरे, के जीव वर्तमान काल में एक भव कर शिरे, के वाणी साची रे। कितना बढ़िया भजन आचार्य श्री खूबचंद जी महाराज का। के जीव जिनवाणी सुन के संसार, और के अनंत जी जिनवाणी का आलंबन लेके संसार, और के आज ऐसी आत्मा ये बैठी हुई है। इस पंचम आरे में भी के आत्मा ऐसी है कि जीव वर्तमान काल में एक भव कर्षी, एक भव करके कहाँ जाएंगे। जैसे गच्छाधिपति एका भवतारी आचार्य श्री हुक्मी चंद जी महाराज, आचार्य श्रद्धेय जयमल जी महाराज, इनका संयम की परिकाष्ठा देखो। इनका नख जितना भी हम लोग संयम नहीं पालते। इतने ये ज्ञानी तपस्वी क्रियानिष्ठ संत थे जो जिनवाणी सुन ले और अपने जीवन की दशा और दिशा दोनों क्या कर देते,
चपला चमका उधर करती थी, इत सूरपति मुकुट चमकते थे, इत सूरपति मुकुट चमकते थे। उसे घोर गर्जना होती थी, भामंडल इधर दमकते थे। सावन का महीना इसी तरह से आनंद मनाते बीता है, आनंद मनाते बीता है। चतुर्मास लगे बाद लगातार भगवान के शमो शरण में रस प्रवाहित जिनवाणी की क्या हो रही, और कई लोग भगवान की अंतिम देशना के लिए चातक की तरह लालायित है। सारे करते करते चतुर्मास का 1 महीना बीत गया। 1 महीना बीतने के बाद कौन सा महीना आ गया? भादव सुंदर मास है, वर्षा लागी रे में, भादव इंदर धड़ुकियो। कितनी बढ़िया कल्पना है। मेवाड़ी संत सरल मना श्री शांति मुनि जी महाराज की, जैसे इंद्र गर्जना करता है ऐसे भगवान की वाणी भी क्या करती? एक योजन वाणी वागरंता, 1 योजन तक भगवान की, और भगवान की वाणी न हीन खरम होती न खरम होती। उनकी वाणी तो एकांत शुद्ध होती है। ऐसी वाणी का जनता श्रवण कर रही। अब भादव के महीने में क्या होता? घड़ी का टाइम आ गया। ओम शांति। आज का एकासन, एक टाइम के उपरांत भोजन नहीं करना, आसनम पाणम खायमन सायमम अनत्था बेगणम शास्त्रगणम तवोस्त्र से। आज का अम्बिल उगे सूर्य अम्बिलम पचका में अनत्था बेगणम सहस्रागानम हत्रागर ओस्त्रे ओस्त्रे। आज का उपवास, दिन का तिव्या, रात का चौव्या, रसनम बाणम गायमन सायमम अनत्था बेगणम सहस्रागानम हत्रवोस्त्र से। पोरसी 1.5 पेड़सी 2 पेड़सी जो भी मन में धारे, धारणा के अनुसार पचकान तसवंते पड़िगंते निंदे ओस्त्रे ओस्त्रे। आज जो 1008 बार वीर स्तुति करी शकुंतला बाई बोरा ने, इस चतुर्मास में 25 बार सुखीपाक सूत्र की साध्य आई, 2 बार उत्तराध्ययन, 108 बार पुची सोनम और 108 बार 1008 बार दोनों ने, यानी मायाबाई अलीजार और शकूबाई ने, दोनों ने इन दिनों में 1008 क्या फेरे पुची सोनम की साध्याय करी। और एक बहन ने, तातेड़ बहन ने 2000 बार पुची सोनम की, यानी ये 2 माला सब मिलाओ तो 1000 यानी 10 माला। और एक बहन ने 20 माला पुची सोनम की फेरी। आपके पास भी समय है, आज कल परसों 3 दिन में आप जितने भी वीर स्तुति पहरो उतनी आपके कर्मों की निजरा होगी। साधना बाई लोढ़ा, शीमा बाई सुराणा, अंगुर कोठारी इंदौर, कांता कोठारी इंदौर, ये लोग भी 1-1 पुची सोनम की माला फेरेंगे। सहिता बारह वासम चक्रवर्ती महिडियो संधि संधि गल्ले पत्तो गए मणुतरम। गुरुदेव की आज्ञा चतारी मंगलम अरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम। केवली पणंतो धोनम चता लघुतमा अरिहंते लघुतमा सिद्धे लघुतमा साहु लघुतमा केवली पणंतो चता शरणो अरियंजिर शरण सिद्धजिर शरण साधुर शरणो केवली परूपित दया धर्म कसे नाक्षम।